आप में से बहुत सारे लोगों ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन अभी एसएससी सीजीएल का जिस तरह से कंडीशन देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि भाई एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब होगा। क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि इस बार का एमटीएस जो है हम लोग क्लियर कर ले। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे। देखिए, ये जो हमारा सीरीज है, इसमें हमारी क्या खास बात है और आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और क्या आपका कब तक होने की संभावना है, हर मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अरोड़ा एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो एमटीएस का फॉर्म भरे हैं। चलिए हम लोग टॉपिक को देखते हैं बड़े ही विस्तार तरीके से। तो देखिए, क्या होगा कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के डाला था कि एसएससी एमटीएस का वैकेंसी 3 बार बढ़ा है। जब ये वैकेंसी आया था तो मात्र 1087 के आसपास था। ठीक है, 87 या 97 के आसपास था। लेकिन जब ये फॉर्म आपका दूसरी बार बढ़ा तो 5000 पे ये चला गया। लेकिन जब तीसरी बार बढ़ा तो ये वैकेंसी आपका कुल मिला के 8021 वैकेंसी हो गया। अपने आप में इतना बड़ा वैकेंसी बहुत ही जो है स्टूडेंट के लिए सपना होता है कि भाई फर्स्ट टाइम में जॉब मिल जाए। और ये एग्जाम बेटा आपको 10th पास पे ही होता है। ठीक है, 10th पास अगर आप कर लिए, इसी में आप जो है क्वालिफाई हो सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो देखिए, सब चीज को देखेंगे। आपका एमटीएस का जो स्टाफ है उसमें 6810 आपका वैकेंसी है। हवलदार का 1211 वैकेंसी है। लेकिन टोटल देखें तो 8000 है। तो सबसे ज्यादा एमटीएस की वैकेंसी है। अब देखिए, वैकेंसी तो हमने देख लिया, लेकिन उसके बाद देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बच्चों का क्या रहता है कि सर सैलरी कितना मिलेगा। तो भाई सैलरी देख लेते हैं। तो देखिए, सैलरी लेवल जो पोस्ट वो लेवल 1 की देखिए, तो इनिशियल ग्रॉस सैलरी जो आपका 30,000 से 35,000। ये देखिए आपको कहां पे मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मात्र 30,000। तो बेटा ये 10th पास में ही मिल रहा है तुम्हें। ये 10th पास में मिल रहा है। और बहुतों से पूछो, अभी तक ग्रेजुएशन करके ऐसे झूल रहे हैं। ठीक है, आप 10th पास में ये क्लियर कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तैयारी बूस्ट रखिएगा, अपने आप में बेहतर रखिएगा तो 10th लेवल में पास कर सकते हैं। लेकिन अगर 8th कमीशन अगर लागू हो जाए, अभी आप सुन रहे होंगे बहुत सारी जगह पे 8th पे कमीशन, अगर वो अप्लाई कर दिया जाए तो ये 50,000 से 55,000 हो सकता है। लेकिन ये अनुमानित है बेटा। मैं खुद जो है डिसीजन मेकिंग में तो हूं नहीं, मैं अनुमानित बता सकता हूं। अब देखिए, पोस्ट देखिए, ये आपका नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस जो है, इसमें हवलदार। ठीक है, आपका ये कैसा एग्जाम होगा। ये आपका देखिए, इसमें हवलदार में क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड आपके कंज्यूमर्स की बात करें, सीबीआईसी, या फिर आप देख लीजिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सीबीएन, इस दोनों में जाने का आपको मौका मिल सकता है। आगे देखिए, आगे क्या है, ये एग्जाम का पैटर्न हमें समझना जरूरी है। वैकेंसी तो है, एग्जाम की सैलरी हमें पता चल गया पोस्ट का कितना है, लेकिन इसका पैटर्न क्या है। तो देखिए, ये एग्जाम जो आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका टेस्ट होगा। टोटल ड्यूरेशन देखिए तो आपका 45 मिनट पर सेशन मिलेगा। 45 मिनट पर सेशन है, आगे पूरी डिटेल से समझेंगे। देखिए, 60 मिनट फोर आपके जो है मिलेगा। अब देखिए क्या है, सारा चीज देखिए हम समझते हैं। देखिए, आपका पार्ट आपका दो दो सेशन में होगा एग्जाम। एक फर्स्ट सेशन जो होगा आपका 2 सब्जेक्ट का होगा। उसमें आपको मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। मैथ का क्वेश्चन 20 रहेगा, रीजनिंग का 20 रहेगा। मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, यानी 20 गुना 3 देखिए, 60 नंबर का आपका मैथ, 60 नंबर का आपका रीजनिंग। और ये दोनों जो है बस पासिंग है। ठीक है, बस क्वालिफाइंग है। बस इसे क्वालिफाई करना है। ये इसमें मार्क्स नहीं आपका ऐड होगा। मेरिट लिस्ट इस पे नहीं बनेगा बेटा। मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा, तो भैया जनरल अवेयरनेस पे बनेगा। जनरल अवेयरनेस। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में, इसमें 25 क्वेश्चन लीजिए। 25 क्वेश्चन फिर मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, यानी 75 मार्क्स। 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव से रहेगा। इसमें भी 3 गुना कर दीजिए, कितना हो गया जी, 75 नंबर का आपका सेक्शन 2 का होगा। दोनों के लिए टाइमिंग सेम ही रहेगा बेटा, दोनों के लिए टाइमिंग सेम ही रहेगा। तो ये देखिए, आपका जो क्वालिफाइंग जो है, ये दोनों सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग। मुझे इतना उम्मीद है कि 10th पास लेवल का एग्जाम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा सिंसियरली मेहनत कर लीजिएगा। क्यों नहीं पास कर सकते, बिल्कुल पास कर सकते भाई, क्वालिफाइंग है। और रहा ये जनरल अवेयरनेस की जिम्मेदारी हमने उठा ही रखा है 7 PM। भाई जनरल अवेयरनेस की सारी जिम्मेदारी हमने 7 PM की क्लास में उठा रखा है। पूरा मैंने आपको गारंटी दिया है भाई, इसमें हम आपकी कोशिश करेंगे पूरी तैयारी करवाने की। गारंटी मतलब ये नहीं है कि तुम तैयारी ना करो फिर भी हम तुम्हारा सिलेक्शन करवा दें। तुम चाहोगे तभी सिलेक्शन होगा, चाहे मैं गारंटी दूं चाहे ना दूं। अगर तुमने चाह लिया तो तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। ये रहा आपका इंग्लिश का,
ये भी आपके 75 में आपके मैथ का पूछा जाता है। अब देखिए इसका आगे का वर्जन देखिए तो देखिए हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट होता है, लेकिन एमटीएस के लिए नहीं होता बेटा, ध्यान रखिएगा। आपका हवलदार के लिए होता है, वो भी बहुत मामूली सा। ठीक, क्या होता है भाई, मेल कैंडिडेट जो है आपके 1600 मीटर आपके वॉक करेंगे, नोट दौड़ेंगे, सिर्फ वॉक करेंगे। सिर्फ कितना, 1600 मीटर, मात्र 15 मिनट। 15 मिनट में मात्र बोल रहा हूं, 15 मिनट में भाई, 15 मिनट में। ठीक है, फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट के लिए। तो भाई सारी महिलाएं बताएंगे, महिलाएं नहीं, बच्चियां बताएंगे। तो 10th पास, भाई 20 मिनट में तुम 1 किलोमीटर नहीं जा सकते हो? बिल्कुल आसानी से सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे भाई कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। और जो नहीं जा सकता है, अब सैंडल पहन के तो जाना नहीं है बेटा। ठीक है, अब देखिए क्राइटेरिया क्या है, ये सारा चीज है, इस पे आपको ध्यान देना है। और देखिए ये वैकेंसी मात्र 1211 है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होगा वो है आपका 6000 प्लस है, 6800 प्लस है। अब देखो इसमें संभावित टाइमलाइन जो सबसे बड़ा आपके दिमाग में चल रहा था ना कि भाई क्या इसका टाइमलाइन बताइए सर, एग्जाम कब होगा। देखिए एसएससी सीजीएल जो है बेटा ये सितंबर पूरा घेर लेगा। अभी देख लीजिए आपका 21 सितंबर हो चुका है, 22 सितंबर होने को है। ठीक है, अब आपका देखिए सीएचएसएल देखिए ये अक्टूबर में संभावित है। लेकिन अगर एमटीएस की बात करें तो उम्मीद ये की जा रही है कि अभी नवंबर में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये उम्मीद की जा रही है, हो सकता है आगे या पीछे हो सकता है। पीछे होने की संभावना कम है, थोड़ा सा आगे ही हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखिए इसकी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या है भाई, क्या तरीका होना चाहिए तैयारी करने का। तो पहले ओल्ड पेपर सॉल्व करिए, यानी पीवाईक्यू सॉल्व करिए भाई। पीवाईक्यू जितने हैं इसके सारे सॉल्व कर लीजिए, इतना मजा आएगा ना। मैं 7 PM पे डेली करवाता हूँ, इतना मजा आएगा कि आप कहोगे भाई हाँ मेरी तैयारी हो गई है। फिर मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाओ कि भाई जो हमने पढ़ा है कुछ काम आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जो आपका वीक एरिया है उस पर काम करिए। वीक एरिया काम करने के लिए सारा चीज के लिए मैंने 15 मिनट शो भी लाया है। भाई जितने भी थ्योरी होंगे मैं 15 मिनट शो में करवाऊंगा, और पीवाईक्यू जो है आपका इसमें करवा ही रहा हूं। तो है भाई रामबान तरीका है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्लास की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम हमने रखा है सिलेक्शन सीरीज। ऐसे ही नाम नहीं रखा बेटा, इसका पीडीएफ उडीएफ सब आपको मिलेगा 7 PM। 5 साल पुराने जितने भी हैं 2019 से लेके अभी तक में जितने भी आपके एमटीएस के पेपर हुए हैं सब करवाने की जिम्मेदारी मैंने लिया है। और अभी 2023 का चल रहा है, 2024 का मैंने पूरा आपका पीवाईक्यू करवा चुका हूं 7 PM की क्लास में। ठीक है, डेली 25 से 50 क्वेश्चन करवाता हूं और डेली अपनी गति पे चलता रहता हूं। थ्योरी के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर थ्योरी भी पढ़ा दो, पीवाईक्यू आप पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा है लेकिन थ्योरी पढ़ा दो। तो फिर थ्योरी के लिए मैंने 15 मिनट शो लाया बेटा, कि 15 मिनट शो जैसे कि अब मान लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में लाया, उसके बाद जो है हम जनगणना पे ले आएंगे, उसके बाद करंट अफेयर में देखिए तो मिलिट्री एक्सरसाइज पे ले आएंगे। इसी तरीके से जो है आपका इतने बेस्ट तरीके से तैयारी होगा ना बेटा कि आपकी तैयारी जो है ऑन द टॉप रहेगा। अब ये जो सारी चीजें थी उन बच्चों के लिए था जो पहले से कुछ प्रिपेयर है, जो अब तैयारी शुरू करना चाहता है कि आने वाले साल में हमारी जो है तैयारी कैसी होनी चाहिए, उस सारी चीजों की जिम्मेदारी आप इस पे छोड़ दीजिए। आपका एसएससी का बैच आ रहा है, ये आपका ऑनलाइन बैच है, सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन है, ऑफलाइन का इसमें कोई झंझट नहीं है। जिन बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना है कि भाई सर हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, विदाउट, बहुत सारे लोग जॉब में रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है तो ऑफलाइन वो नहीं पढ़ सकते, तो ये बैच आप लोग के लिए है भाई। ये बैच आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस और जितने भी आपके जीडी हैं, ठीक है, और आपके दिल्ली पुलिस है, सारी चीजों की तैयारी इसमें करवाई जाएगी। ठीक है, सीपीओ की तैयारी इसमें करवाई जाएगी और ये मात्र आपको 999 में मिलेगा अगर आप यहाँ पे कोड यूज करेंगे AC157। अगर ये कोड यूज करते हैं तब ये बैच आपको मात्र 999 में मिल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखिए ये बैच जो है आपका आज या तो कल तक मिल जाना है, 22 सितंबर को लॉन्च हो रहा है भाई। जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं उसको ज्वाइन कर लेना है आपको AC157 कोड यूज के साथ। ठीक है जी, अब देखिए बैंकिंग में तैयारी करना है तो 30 सितंबर को बैच लॉन्च हो रहा है। सभी लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी बैच में आपको AC157 कोड ही यूज आने वाला है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट है। और सारी चीजों की जानकारी कहां मिलेगी, तो ये इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, इसमें पैसा नहीं भेजना है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, बाकी सारी जानकारी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे भेजते रहता हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी राइट
इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई दिक्कत ना हो तो वीडियो को सभी लोग को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग एमटीएस के एग्जाम की तैयारी का वेट कर रहे थे कि भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो बहुत सारे बच्चे के मन में खलबली रहता है, तो शेयर कर देना उस खलबली वाले दोस्त को, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे। धन्यवाद।